मुनासिब वक्त तो नहीं है ये बात करने का, लेकिन तुम्हें बताना जरूरी है। मैं हरीम के मुतालिक इस वक्त कुछ नहीं सुनना चाहता। खस कम जहां पाक, कौन तुम वक्त उसके बारे में बात करना चाहता है? लेकिन तुम्हें बताना जरूरी है कि वो आई थी और अपना सारा सामान समेट कर ले गई है। जितने भी कीमती तोहफे हमने उसको दिए थे, जेवर वगैरह सब ले गई है, एक सुई तक नहीं छोड़ी। ठीक है। अपनी चीजें चेक कर लेना, ये ना हो कि अपने सामान के बहाने तुम्हारी कोई कीमती चीज ले गई हो। अपनी चीजें चेक कर लेना, ये ना हो कि अपने सामान के बहाने तुम्हारी कोई कीमती चीज ले गई हो। कौन तुम वक्त उसके बारे में बात करना चाहता है? लेकिन तुम्हें बताना जरूरी है कि वो आई थी और अपना सारा सामान समेट कर ले गई। जितने भी कीमती तोहफे हमने उसको दिए थे, जेवर वगैरह सब ले गई, एक सुई तक नहीं छोड़ी। हरीम, बेटा तुम्हारा सामान आ गया और ये तुम्हारा मोबाइल में ले आया हूँ। इसमें मैंने सिम भी डाल दी है और बैलेंस भी। शुक्रिया अबू। बेटा मेरा ख्याल ये है कि अब इस सारी बात के बारे में रूफी को बता देना चाहिए। और वैसे भी कब तक हम इस बात को छुपाएंगे बेटा? नहीं अबू, मुझे नहीं लगता कि हमें रूफी भाई को कुछ बताना चाहिए। कि नई जॉब है, नया मुल्क, नया माहौल, ये सब कुछ आसान नहीं होता। इंसान अपने 100 किस्म के मसाइल फेस कर रहा होता है। ऐसे में ये बात उन्हें जहनी तौर पर डिस्टर्ब कर देगी और मैं जानती हूँ कि हो सकता है वो वापस आने का फैसला कर ले। और मैं अपने भाई के मुस्तकबिल को दाव पे नहीं लगाना चाहती। लेकिन बेटा इस सारे मामले को ऐसे दरमियान में छोड़ा भी तो नहीं जा सकता। उससे मिलके बात करनी पड़ेगी। फाइज को इस घर का रास्ता आता है अबू। इल्तिजा का वक्त खत्म हो गया, अब तो बस इंतजार का वक्त है। और इंतजार सब्र और हौसला मांगता है। चाय लेके आती हूँ। अल्लाह गारत करे उस शख्स को जिसने मेरी बेटी का घर उजाड़ने की नापाक साजिश की। देख लेना, आखिरत में तो उसे जो सजा मिलेगी सो मिलेगी। इस दुनिया में भी अपने किए की सजा पाएगा वो शख्स। अच्छा बेटा, मैं कह रहा था कि देखो, अगर फाइज को किसी किस्म की कोई गलतफहमी हुई है तो हमें उससे बात करके इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम खामोश बैठे रहेंगे
तो फिर ऐसा लगेगा कि इसमें हमारा ही कसूर था। वो जब मैं यहाँ आपको सब पता है, आपने लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, धोखा दे रही हूँ या गलत बयान नहीं कर रही। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको अपनी बेटी पर भरोसा, आपको अपनी बेटी की मासूमियत पर, पाकिस्तानी पर और बेगुनाही पर पूरा यकीन और एतबार है। सच्ची मोहब्बत का दावा तो फैसल भी किया। भरोसा, यकीन, एतमाद, ये सब मोहब्बत की शर्तें होती हैं, ये तो दिल से फूटती। फिर फाइज के दिल में मेरी बेगुनाही की गवाही क्यों नहीं थी? कि उसने मेरी कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया और मुझसे कहा कि मेरे घर से, मेरी जिंदगी से चली जाए। अंधेरी तूफान था, फाइज की मोहब्बत का सारा हाल किया। मैं तो शायद सदमे से ही मर जाती अगर मेरे पास जीने का ताकतवर जवाब ना हो। मैं खुद तो मर सकती हूँ, लेकिन एक मासूम का कत्ल नहीं कर सकती। और इसी जवाब ने मुझे जीने पर मजबूर किया। बस ऐसे ही मेरी जान, तुम भी अपने बाप के लिए जीने और जिंदा रहने का जवाब